दे रही है। सरकार के नियम से बच सकते हैं, लेकिन भगवान के नियमों से बचना असंभव है। ये कर्म के दूत आपको पकड़ ही लेंगे, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। और जैसे हम वर्णन कर रहे हैं भागवत के 5वें स्कंद के 26वें अध्याय में ये नरकों का वर्णन, जहाँ पर हजारों नरकों का वर्णन है, उसमें से सुखदेव मुनि 28 नरकों के बारे में बता रहे हैं, जिसमें से कल हमने 7 नरकों के बारे में पढ़ा था। आज हम कोशिश करेंगे उससे ज़्यादा नरक के बारे में श्रवण कर सकें। 8वें प्रकार का नरक सुखदेव मुनि ने बताया परीक्षित को, जिसका नाम है असिपत्रवानम नरक। असिपत्रवानम ये नरक है। जो लोग शास्त्र नहीं पढ़ते हैं, गीता, भागवत, रामायण, उसका विरोध करते हैं, ये सब तो किताबें हैं, इस सब में कौन सी बात लिखी है, खाओ पियो ऐश करो, क्या लिखा है किताबों को पढ़ना, ऐसी बातें जो करते हैं। कल क्या होगा किसको पता, अभी ज़िंदगी का ले लो मज़ा। ये मज़े के चक्कर में तो सज़ा मिलती है। जो करते हैं मज़ा, उन्हें मिलती है सज़ा। तो इसलिए मज़ा नहीं है जीवन में। जीवन को नियमित होकर जीना चाहिए। जो लोग नियमित जीवन जीते हैं, उनका शरीर स्वस्थ रहता है। मांस, मदिरा, नशा, ये जो सेवन करते हैं, अमेरिका की रिसर्च बताती है 70% लोग बीमार रहते हैं, उनके शरीर में बहुत सारे रोग रहते हैं। लोग बोलते नहीं, मांस खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा, ज़्यादा शक्ति मिलेगी। अगर किसी में थोड़ी सी समझ हो तो उसे सोचना चाहिए कि जिस चीज़ को आप खा रहे हैं, उसको प्रोटीन की शक्ति कहाँ से मिली। उसको मिली घास से, पेड़ से, पौधे से। यानी पेड़, पौधे, फल में ज़्यादा शक्ति है, जिससे मांस जो जानवर खा रहा है, वो जानवर घास खा के मांस बना रहा है, उसमें कितनी शक्ति है। एक बैल में इतनी शक्ति है, कहाँ से आ गई। एक घोड़े में इतनी शक्ति है, गाड़ी खींच लेता है, वो तो मांस नहीं खाता। एक हाथी में इतनी शक्ति है कि पेड़ को उठा के गिरा देगा, दीवार तोड़ देगा, कहाँ से आ गई। तो ये कई सारे लोगों ने संसार में भ्रम को फैलाया। ना तो मांस को कोई साइंस अप्रूव करती है, साइंस नहीं कहती, शास्त्र भी नहीं करते, आयुर्वेद भी नहीं करता, हेल्थ का विज्ञान जो है वो नहीं प्रमोट करता है। लेकिन कुछ लोगों ने, जैसे होता है किसी ज्ञान का एक विकृत रूप होता है, उस विकृत रूप के माध्यम से लोगों को मांसाहार करना सिखाया। तो साइंस में, विज्ञान में एक नियम दिया गया है 10% प्रोबेबिलिटी, कि जिस चीज़ की आप खाएंगे उसकी केवल 10% आपको शक्ति मिलेगी। एक बैल ने घास को खा कर के अपने शरीर में 10% शक्ति को उत्पन्न किया। आपने उसको खाया, आपको उसका भी 10% मिला, यानी 1% प्रोटीन मिला। तो इस प्रकार से हम देखें तो सीधा ए ने बी को खाया, बी ने सी को खाया, इससे अच्छा सी अगर ए को खा लेता तो उसको ज़्यादा शक्ति मिल जाती। और ऐसे कई सारे वर्ल्ड में बॉडी बिल्डर हुए हैं, जिन्होंने बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी प्रोटीन पाउडर के अपने को चैंपियन बनाया है। आप दूध पी सकते हैं, दाल खा सकते हैं, उसमें भी प्रोटीन होता है। आप सलाद खा सकते हैं, पनीर खा सकते हैं, उसमें भी प्रोटीन होता है। तो इस प्रकार से शास्त्रों के जो नई मर्म को जानते हैं और अपने खाने पीने में विचार में रहते हैं कि चलो स्वाद के लिए, जीवन जीव के लिए जीते हैं, ऐसे लोगों को असिपत्रवन नामक नरक में भेजा जाता है। धार्मिक नियमों का उल्लंघन करने के कारण और बड़े कठोर नियमों के साथ उस व्यक्ति को वहाँ दंडित होना पड़ता है। आगे कहते हैं कि जो लोग एक बेचारे व्यक्ति को दंड देते हैं जो गलत नहीं है, ऐसे समाज में कई लोग होते हैं जिनकी गलती नहीं होती, उनको भी दंड मिलता है। माना 2 लोगों में झगड़ा हो गया, एक व्यक्ति जो था उसका कोई गलती नहीं थी, सामने वाला अपने गैंग लेके आके लड़ने के लिए, और एक शरीफ आदमी जो वहाँ बैठा था, बाकी जो मारपीट वाले थे वो भाग गए। उन्होंने कहा बता कहाँ गए वो,
कह रहा मुझे नहीं पता, कह रहा नहीं बताएगा, मार दिया। इस तरह से एक व्यक्ति को जिसकी कोई गलती नहीं है, जो उस क्राइम के अंदर था ही नहीं, उस झगड़े में था ही नहीं, अगर ऐसा हो गया तो क्या होता है, उसे सुकर मुख नामक नरक में ले जाया जाता है। ये भागवत में वर्णन, सुकर मुख नामक नरक में ले जाते हैं और वहाँ पर उसे गन्ने का जैसे जूस निकालते हैं, गन्ने का पेड़, ऐसे 2 घूमते हुए बड़े लकड़ी के पाटों के बीच में डाल दिया जाता है उसके यातना शरीर को। बड़ा कष्ट होता है, जैसे गन्ने को डालते हैं, निकाला झक 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 गन्ना, फिर बाहर निकाला, फिर झक झक झक, 1 बार 2 बार 3 बार। गन्ना तो 3-4 बार के बाद अपना शरीर छोड़ देता है, लेकिन यातना शरीर में शरीर छूटता नहीं है, यातनाएं मिलती रहती हैं, नरक में कष्ट मिलते हैं। इसलिए कभी भी किसी को झगड़ा करना नहीं चाहिए, और अगर करे तो उससे करे जो आपसे झगड़ा करे, ऐसे व्यक्ति से तो झगड़ा ना करें। जैसे किसी में ज़्यादा शक्ति हो जाती है, पहलवान बन जाता है, चलते फिरते लोगों को रोड पे मारपीट करता है, हाँ कहाँ जा रहा है भाई, कह रहे साहब क्या हो गया, क्यों मारा, क्यों मारा बताओ, कहाँ का झगड़ा। ऐसे लोगों को सुकर मुख नामक नरक में दंडित किया जाता है। और नरक बताया है, 10वां नरक है, जिसमें आप किसी व्यक्ति को जान गए और कि इसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए उस व्यक्ति को अत्यधिक टॉर्चर किया जा रहा है, मारपीट की जा रही है। ऐसे व्यक्ति को जिसने अपने जीवन काल में सताया होगा, उस पर चारों ओर से आक्रमण होंगे। जब वो नरक में जाएगा, उसको कई सारे जीव जंतु आक्रमण करेंगे, उसको सोने नहीं दिया जाएगा। जब वो नींद में उसकी पलकें झुकेंगी तो रस्सियां बांध के पलकें खोल दी जाएंगी कि सोने नहीं देंगे, तुझे आराम नहीं लेने देंगे। आराम न कर सकने के कारण वो अंधकार में घूमता रहेगा और इस प्रकार अंधकूप नामक नरक में प्रताड़ित किया जाएगा। और बताते हैं, जो व्यक्ति किसी जानवर को, बेरहम जानवर को मार के खाता है, उसके साथ भी वैसा ही व्यवहार होगा। प्रकृति के नियम बड़े कठोर हैं। गहनो कर्मणा गति ही। अगर आपको ये मालूम नहीं क्या करने योग्य है, क्या करने योग्य नहीं है, माचिस की तिल्ली लो, छोटा सा बच्चे को लगाओ, उसे मालूम नहीं जलाएगी, लेकिन उसको भी जलाएगी। माचिस की तिल्ली आग बच्चे को भी जलाती है। इससे कोई मतलब नहीं हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर अज्ञानी हैं तब भी आपको कर्मों का ऐसी प्रकृति के नियम है, कठोर दंड मिलते हैं। लोग बोलते हैं अरे शेर भी तो खाता है हिरण को, हमने अगर मांस खा लिया तो क्या दिक्कत है। 84 लाख योनियां हैं इस संसार में, और उनमें से 80 लाख योनियां हैं पेड़ पौधे, जलचर, स्थलचर, मछली, कछुआ, 4 पैरों पे चलने वाले पशु पक्षी, कीट पतंगे, ये 80 लाख। 4 लाख प्रकार के मनुष्य हैं। आप कहेंगे हम तो एक जैसे दिखते हैं, 4 लाख प्रकार के कैसे हैं? 4 लाख प्रकार के हैं अपने गुणों के आधारों पर। जैसे इस संसार में 3 ही मुख्य रंग हैं, लाल, हरा और पीला। तो ये जो रंग है, कुछ लोग बोलते हैं लाल, हरा और नीला, तो ये 3 प्रमुख रंग ही मिलाकर के असंख्य रंग बना देते हैं। हल्का हरा, गहरा हरा, काला, सफ़ेद, ये रंग है नहीं, 3 ही मुख्य रंग भगवान ने बनाए हैं। और इन 3 मुख्य रंगों से असंख्य रंगों की प्रदर्शनी आ जाती है। अगर कोई बड़े पेंटर हो तो देखेंगे आप, एक डब्बे में 5-6 रंग ही मिलते हैं। पेंटर हो यहाँ पर, वो जानते होंगे, 5-6 रंग ही होते हैं, लेकिन उससे असंख्य रंग बना देता है पेंटर। हरे को और पीले को मिलाएगा तो एक नया रंग निकल जाएगा, नीले और लाल को मिलाएगा तो एक नया रंग निकल जाएगा। इसी तरह भगवान ने 3 गुण बनाए जो हमने आपको बताए, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। इन 3 को 3 से गुणा करते हैं तो 9 प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं। 9 को 9 से गुणा करते हैं तो 81 प्रकार के गुण उत्पन्न होते हैं। 81 को 81 से गुणा करते हैं तो ऐसे हजारों लाखों गुण उत्पन्न होते हैं। इस तरह से 4 लाख प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। स्वर्ग लोक में भी लोग रहते हैं, देवता। एक IPS ऑफिसर भी होता है, एक सदाचारी व्यक्ति भक्त भी होता है, एक कैदी भी होता है, एक जेलर भी होता है। हर व्यक्ति अलग अलग गुणों के आधार पर अपने कर्मों को कर रहा है। तो
ये सारे जो गुण हैं, इनके आधार पर 4 लाख प्रकार के मनुष्य बनाए गए हैं। इसलिए 80 लाख योनियों में कर्म का फल नहीं मिलता है। 80 लाख योनियों में कर्म का फल नहीं मिलता है। शेर अगर मांस नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? शेर अगर मांस नहीं खाएगा तो क्या खाएगा? शेर के सामने घास डालो नहीं खाता, गाय के सामने मांस डालो नहीं खाती। लेकिन इंसान ऐसा है, मांस डालो या घास डालो सब खा जाता है। मैंने एक बार एक व्यक्ति से पूछा, वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन? कहता है मौकाटेरियन हो, जैसा मौका लगता है खा जाता है। तो इंसान को भगवान ने जैसा बनाया है उसके आधार पर हमें अपना भोजन चुनाव करना चाहिए। तो जानवरों को अपना ये काम करने का दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी प्रवृत्ति भगवान ने ऐसी बना के दी है कि शेर केवल मांस को ही खा सकता है, घास को नहीं खा सकता। गाय केवल घास को ही खा सकती है, मांस को नहीं खा सकती है। इंसान को भगवान ने चुनने की शक्ति दी ताकि वो भगवान को समझे। उसने उस आज़ादी का दुरुपयोग किया और अपनी मर्जी से जीवन जीने लगा। ये आज़ादी तो है, रोड पर जा रहे हैं, ट्रैफिक का नियम है, बेल्ट लगा के गाड़ी चलाएंगे, हेलमेट पहन के बाइक चलाएंगे, ट्रैफिक का नियम है, मालूम है। लेकिन हीरोगिरी करनी है, उतार दिया हेलमेट, हटा दी कार की बेल्ट, मस्त घूम रहे हैं, तो क्या होगा? दंडित होगा कि नहीं? तो नियम का उल्लंघन जब करोगे तो दंड होना पड़ेगा। तो ये जो लिखे हैं, जैसे सरकार नियम बनाती है, ऐसे भगवान की सरकार ने नियम बना के अपने ग्रंथों में दे दिए कि इन नियमों के आधार पर मनुष्य को अपना जीवन जीना चाहिए, नहीं तो तुम्हें दंडित होना पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति अपना खाना खाने से पहले किसी बूढ़े का खाना छीन ले, बच्चे का खाना छीन ले या मेहमान का खाना छीन ले, ऐसे लोगों को जो भगवान को बिना भोग लगाए खाए, उसे कृमि भोजन नामक नरक में जाना पड़ता है। कृमि भोजन, कृमि भोजन मतलब वहाँ पर उसे, कृमि का मतलब होता है कीड़े, उसे कीड़े का भोजन खाना पड़ता है। एक बड़ा सा नरक में एक बड़ा पतीला दे देंगे, उसमें केवल कीड़े 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 भरे होंगे। खाने के लिए बोला जाएगा, नहीं खाओगे तो पीछे से डंडा पड़ेगा, बोले नहीं खाएगा, खाना पड़ेगा। कृमि भोजन नामक नरक में कृमि कीड़े खाने पड़ते हैं। किस व्यक्ति को? जिसने अपने खाना खाने से पहले, लाइन लगी हुई है खाने की, बूढ़ा आदमी आपसे आगे था, आपने उसे धक्का देके वह पिजट, मैं खाऊंगा पहले। उस व्यक्ति को, जिसने बच्चे को पकड़ करके चल हट पीछे, मुझे खाने दे, मुझे काम पे जाना है, जिसने अपने घर आए मेहमान को खाना खिलाने से पहले खुद खाया है, ऐसे व्यक्तियों को कृमि भोजन नामक नरक में कीड़े खाने पड़ते हैं। भगवान कहते हैं, यज्ञ शिष्टान अश्नो मुच्चन्ते सर्वकल विषय भुजन्ते ते अघम पापम ये पच्यन्ते आत्म कारणा। जो लोग भगवान को, क्या देर लगती है, भगवान के सामने रखो, राम के आगे रखो, कृष्ण के आगे रखो, ताली बजाओ और बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलकर खा लो। इसमें कितनी देर लग गई? कितनी देर लग गई इसमें? 2 मिनट, 1 मिनट। इतना नहीं करोगे तो कृमि भोजन नरक में जाना पड़ेगा। इतना करना चाहिए खाने से पहले। बचपन में विद्यालय गए होंगे, कितने लोग विद्यालय गए हैं स्कूल पढ़ने के लिए? पीछे वाले नहीं गए, सब अनपढ़ हैं यहाँ पर। स्कूल में प्रार्थना होती थी खाना खाने से पहले। कितने लोगों के स्कूल में प्रार्थना होती थी, विद्यालय में? क्यों होती है? संस्कार दिए जाते थे। बड़े हो गए तो भूल गए, क्योंकि अब तो हम नशा करते हैं, अब तो हम मदिरा पीते हैं, अब तो हम बड़े हो गए मांस खाते हैं, अब तो हम लड़ाई झगड़े करते हैं। विद्यालय का मतलब है विद्या, और विद्या वही है जो पूरा जीवन याद रहे। ये नहीं कि स्कूल में थे, याद के भूल गए। भगवान से प्रार्थना करते थे, हे प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने आज भोजन दिया, कल फिर देना। उसके लिए भगवान को कलयुग में बोलने का मंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नहीं तो कृमि भोजन नाम के नरक में जाना पड़ता है व्यक्ति को। भगवान कहते हैं तुम जो भी खाओगे, अगर मुझे बिना स्मरण किए खाओगे तो केवल पाप ही खाओगे। आप किसी के घर गए हो, उसके घर में उसने भोजन बनाया है और आपको भोजन पे बुलाया है,
आपने भोजन तो खाया, खाने के बाद उसकी प्लेट उठा के चल दी, चम्मच उठा के चल दिए, तो क्या कहेगा वो आपको? क्या कहेगा? हाँ जी, नहीं, आप प्लेट उठा के घर ले गए अपने, तो क्या कहेगा? चोर। ये सृष्टि किसने बनाई? भगवान ने। और हम उसकी सृष्टि का अगर उठाकर अपना समझ लें कि ये मेरा है, ये जमीन मेरी हो गई, ये मकान मेरा हो गया, नदी में पानी बह रहा ये मेरा हो गया, अगर उसका स्मरण किए बगैर हम कुछ भी खाते हैं तो हम चोर कहलाते हैं। अगर आपको वो थाली अच्छी लगी, चम्मच अच्छी लगी और आपको अपने घर ले जानी है तो क्या बोलना चाहिए था? हाँ जी, उस आदमी से प्रार्थना करनी चाहिए थी कि बड़ी अच्छी है आपकी थाली, में ले जाऊं। अगर वो कहे हाँ ले जाओ तो कोई नहीं। ऐसी भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु तेरी सृष्टि में दाल, चावल, गेहूं, जल सब तूने बनाया, क्या मैं खा सकता हूँ? इजाज़त है? भगवान कहता है हाँ इजाज़त है, कभी नहीं मना करेगा, बस फिर खा लो। तो चोरी से बच जाओ, और न चोरी का दंड पाना पड़ता है। जो व्यक्ति दूसरे को बिना किसी ज़रूरत के उसके धन, सोना चांदी को चुरा लेता है, ऐसे व्यक्ति को संदंश नामक नरक में जाना पड़ता है। वहाँ पर उसकी चमड़ी को संडीसी होती है ना, संडेसा जिसमें सकड़ी होती है जिससे गरम अंगीठे से उतारते हैं, हाँ प्लास, उस सकड़ी से, संडीसी से, प्लास से, प्लायर से उसकी चमड़ी को निकाला जाता है और लोहे के गरम गरम पिंडों से खींच के उसकी चमड़ी उतारते हैं। यातना शरीर पे से ऐसे उतरेगा कुछ भी नहीं, लेकिन दर्द बहुत होगा। उतरेगा नहीं क्योंकि यातना शरीर है ना, ये भौतिक शरीर नहीं है, पंच भौतिक खाल, उसमें दर्द होगा, खून निकलेगा, दर्द होगा, लेकिन आप मरोगे नहीं। संदंश नामक नरक में जो दूसरे के सोने को, धन को बिना बताए और उठा लेता है। किसी के 500 रुपये गिर गए, उठा लिए, दिख रहा है कि इसके गिरे, कह रहे इसको थोड़ी पता चलेगा। दुकान पे गए, दुकानदार की नज़र बचाई, उठा लिया सामान। ऐसे जो लोग चोरी करते हैं बिना किसी को बताए, सोना चांदी धन, उन्हें संदंश नामक नरक में भेजा जाता है। जो व्यक्ति किसी स्त्री का दुर्व्यवहार करता है, रेप, ऐसा व्यक्ति जो दूसरी औरत के ऊपर, दूसरी की पत्नी के ऊपर आक्रमण करता है, दूसरे की पुत्री के ऊपर, ऐसे व्यक्ति को तप्त लोही नामक नरक में दंड दिया जाता है। तप्त लोही, तप्त मतलब गरम, लोही मतलब सोना, लोहा, आयरन। तो आयरन की, लोहे की एक गरम जलती हुई ऐसी स्त्री उस आदमी के साथ जोड़ दी जाएगी। कहा अब कर, तू, तुझे बहुत कामुकता थी ना, अब कर। और फिर ऐसे समय में शरीर में पूरे में छाले पड़ जाएंगे, रोएगा, छोड़ दो मुझे, मैं जल रहा हूँ। कहा नहीं। कभी भी किसी ने अगर गलत निगाह से किसी स्त्री को देखा तो उसकी आंखों में सलाखाएं डाल करके फोड़ दी जाएगी। फूटेंगी नहीं, दुख होगा, दर्द होगा, क्योंकि यातना शरीर है। इस प्रकार के कष्ट ये भागवत में वर्णन है। जो लोग पशुओं के साथ व्यभिचार करते हैं, गाय कुत्ते के साथ भी लोग अपनी काम वासनाओं को शांत करते हैं, ऐसे लोगों के शरीर के लिंग काट दिए जाएंगे और बहुत उनको कष्ट भोगना पड़ेगा। जलती हुई सलाखाओं से दंड दिया जाता है। जो लोग अपने वर्ण के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, उनको वर्ण के नियमों का न पालन करने के कारण उनको शरीर से दंड दिए जाते हैं। और ऐसे बताए हैं जो लोग स्वच्छता का नियम पालन नहीं करते हैं, जो लोग प्रॉपर तरीके से व्यवहार नहीं करते, गाली गलौच, ये जुबान है भगवान की दी हुई, गालियाँ दे रहे हैं, तेरी तो माँ की, ऐसे गालियाँ दिए जा रहे हैं। ऐसे जो लोग हैं उनकी जीभ को लोहे की रस्सी से, सांकड़ से बांधकर उल्टा लटका दिया जाता है। चिल्लाता है, चीखता है, लगता है कि बस मर जाऊंगा, अब तो प्राण निकल जाएंगे। हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। दोनों हाथ ऊपर करके बोलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम तो व्यक्ति को अपनी स्थिति को सुधारना चाहिए। किसी अस्वच्छ तमोगुणी व्यक्ति को रजोगुण तक जाना चाहिए, रजोगुणी व्यक्ति को सतोगुण सात्विकता तक जाना चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसको बहुत दंड पाने पड़ते हैं। व्यक्ति कहेगा मैं तो बड़ा पापी हूँ, क्या भगवान मुझे स्वीकार करेंगे? मैंने तो बड़े काम गलत किए हैं जीवन में, क्या भगवान अब मुझे स्वीकार करेंगे? भगवान गीता के 9वें अध्याय में कहते हैं माम ही पार्थ व्यप आश्रित्य ये अपि स्वय पाप योनयो स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्रोस अपि यान्ति परमाम गतिम। जो व्यक्ति पापी हो, चाहे वो दुराचारी स्त्री क्यों ना हो, अगर वो भगवान की शरण ग्रहण करती है तो भगवान उस व्यक्ति को मुक्त कर देते हैं, अपनी शरण प्रदान करते हैं। जो लोग पशुओं को मांसाहार खाने के लिए कत्ल खाने में भेज देते हैं, वृथा ही पशुओं को, गाय को, बैल को काटते हैं, ऐसे लोगों को काटा जाएगा आरी से, एक बड़ी आरी से उनके शरीर को काटा जाएगा। जो लोग जानवरों की बलि चढ़ाते हैं भगवान के नाम पर, ऐसी उल्लेख पूजा का जहाँ बलि चढ़ाया जाए कहीं नहीं वर्णन किया गया, लेकिन लोग कहते हैं ऐसा बलि का प्रावधान दिया गया। ऐसा कोई प्रावधान शास्त्रों में नहीं है। बलि का प्रावधान दिया गया था कि महीने में एक दिन अमावस्या के दिन जो तमोगुणी लोग हैं, जो तमोगुण से लिप्त हैं, उनको जागृत करने के लिए, ऊपर उठाने के लिए कि चलो एक दिन तुम ऐसा करो, भूत प्रेतों को भोग लगा के खा लो। ऐसा नहीं था कि 30 दिन बलि चढ़ रही है, अपने स्वाद के लिए जानवरों का भोजन खाया जा रहा है। जो लोग मदिरा का पान करते हैं, शराब पीते हैं, ऐसे लोगों को लोहा रस नामक नरक में जाना पड़ता है। वहाँ लोहे को पिघला करके उसकी लिक्विड तरल बना करके गला खोलकर सांकड़ से उसमें जलता हुआ लोहा डाला जाता है। जीवन में कभी एक बार भी पिया हो तो, एक बार भी। लोहरस नामक धर्मस्य किंकर लोहरस, लोहरस नामक नरक में यमराज के किंकर यमदूत उस व्यक्ति को दंड देते हैं। जो लोग चीटिंग करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, दूसरों की गलत गवाही देते हैं, इस चक्कर में मुझे पैसे मिल जाएंगे, ऐसे जो झूठ बोलने वाले लोग हैं, या फिर किसी को गलत काम करने के लिए पैसे देते हैं, जाओ मैं तुझे पैसे देता हूं, तू मजे कर, ये सभी के सब दंड के भागी होते हैं। जो व्यक्ति ऐसा करने के बाद सोचता है मैं तो बड़ा अच्छा काम किया, मैंने किसी की मदद करी है, उसके शराब पीने में उस व्यक्ति को भी दंड अभागी बनना पड़ता है। हम जो भी कर्म करते हैं उसका 1/6 भाग अगर हम उसमें लिप्त ना भी हो, हमको भुगतना पड़ता है, 1/6 भाग। और जो लोग इंसान को मारने में जुड़े रहते हैं, नर बलि करते हैं, नर की बलि चढ़ा देते हैं, कहते हैं नहीं हमारी काली प्रसन्न होगी, भैरव प्रसन्न होंगे, ऐसे लोगों की बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता है। कई प्रकार के जानवर, पुरुष, जिन जिन लोगों पर उन्होंने अपने पहने हथियारों का आक्रमण किया होगा, वो सब मिलकर के इस व्यक्ति के ऊपर आक्रमण करेंगे। सारे पशु जानवर जितने इसने खाए हैं, इसकी मृत्यु के समय सब लाइन में आके खड़े हो जाएंगे और सब इसको काटेंगे, चिल्लाएगा, छोड़ेंगे नहीं इसको, छोड़ दो मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। इस तरह से अनेक अनेक नरकों के बारे में वर्णन किया गया। जो किडनैपर हैं, अपहरणकारी हैं,
दूसरों पर क्रोध करते हैं बिना किसी बात के, जो गृहस्थ जीवन में रहते हैं लेकिन अपनी पत्नी के साथ मारपीट करते हैं, बिना किसी बात के दूसरे का धन चुरा लेते हैं, ये सभी नरक के अंदर दंड के भागी हैं। ऐसे 28 नरकों के बारे में सुखदेव मुनि ने परीक्षित महाराज को बताया और कहा कि अगर कोई व्यक्ति स्वर्ग भी जाएगा ना तो स्वर्ग भी नरक के समान ही है, स्वर्ग में जाएगा तो स्वर्ग भी नरक के समान है। कहा क्यों? वहाँ तो हूर मिलेगी, वहाँ तो बहुत सुंदर खुशबूदार कुंड मिलेंगे, मज़े करेंगे, यहाँ भी भोग करना है वहाँ भी भोग करना है। ऐसे विचार से जो स्वर्ग जाते हैं उन्हें स्वर्ग में पहुँचते ही एक माला पहनाई जाती है और कहते हैं ना स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग चला गया, एक माला पहना देंगे। उस माला में जितने फूल होंगे वो धीरे धीरे एक एक दिन करके घटते रहेंगे, मुरझाते रहेंगे। जिस दिन सारे पुष्प मुरझा जाएंगे उस व्यक्ति को लात मार के स्वर्ग से नीचे फेंक दिया जाएगा। भगवान गीता में कहते हैं पुण्य पाकर के अगर स्वर्ग चले भी गए, क्षीणे पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति, वापिस इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। तो स्मृति लोक में वापस पुनः उस व्यक्ति को स्वर्ग में भी गया हो आना पड़ता है। इसलिए बेहतर है कि हम स्वर्ग या नरक के चक्कर को छोड़ दें और भगवान के नाम को पकड़ लें। तो आज इन 3 दिनों की इस भागवत संज्ञा में, कथा में आपने इस बात को समझ लिया होगा कि हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं हैं। हमने सरकार के नियमों का उल्लंघन किया इसलिए आज दंडित हो रहे हैं और कल भगवान के नियमों का उल्लंघन करने के कारण पुनः दोबारा दंडित होना पड़ेगा। दंड मिलेगा भयानक, नाखून छीन लिए जाएंगे, हंटर पड़ेंगे, रोओगे। यहाँ तो बेल मिलती है, वहाँ बेल नहीं है, वहाँ सीधा यमराज से मेल होता है, यहाँ बेल नहीं होता। इसलिए आज भगवान का नाम जप सकते हो तो जपो। भगवान ने एक हाथ दिया है, इसी हाथ से किसी को थप्पड़ मार सकते हो, इसी हाथ से भगवान का नाम जप सकते हो। भगवान ने आंखें दी हैं, इन्हीं आंखों से किसी को गुस्से से देख सकते हो और वही दूसरी ओर इन्हीं आंखों से भगवान के ग्रंथ पढ़ सकते हो। तो आज आपके लिए हम यहाँ ग्रंथ लेकर आए हैं।